हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। किसी देश की सीमा यदि सुरक्षित हो तो विकास और इतिहास दोनों रचा जा सकता है। भारत की तीनों सेनाएं हर क्षण हिंदुस्तान की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। जल, थल और नभ, इन तीनों मोर्चों पर सुरक्षा को भारतीय सेना ने बखूबी किया है। पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में हमने थल सेना और वायु सेना का बढ़ चढ़कर बखान किया, किंतु जिसने चुपचाप दुश्मन को शस्त्रहीन कर दिया उनके विषय में हम इतना नहीं जानते। पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि जिस रणनीति को नौसेना ने अपनाया था उससे बच पाना पाकिस्तान के लिए असंभव था। भारतीय थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय का आगाज हुआ, वहीं वायुसेना ने मोर्चा संभालने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर को शुरू किया। नौसेना ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन तलवार। नौसेना को युद्ध के समय ये सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान समुद्र के द्वारा भारत पर आक्रमण न कर दे। इसके लिए नौसेना ने जल सीमाओं पर अपनी गश्त को आक्रामक रूप दे दिया था और पाकिस्तान के बंदरगाहों की तरफ आने वाले रास्तों को भी ठप कर दिया। इस रणनीति का ये परिणाम निकला कि पाकिस्तान पर आर्थिक संकट का डर मंडराने लगा। पाकिस्तान के तमाम नेताओं के पसीने छूटने लगे। आनन फानन में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ये कहना पड़ा कि देश के पास बस अब 6 दिनों तक ही जिंदा रहने का ईंधन बचा है। भारत ने पाकिस्तान को युद्धभूमि के साथ साथ व्यापार के मोर्चे पर भी निरस्त कर दिया था। पाकिस्तान को ये डर था कि भारतीय नौसेना के जहाज उस पर हमला न कर दें। भारतीय नौसेना पाकिस्तान को भ्रम में डालने के लिए उत्तर अरब सागर में अभ्यास शुरू किया था, जिसको नाम दिया गया सिमरैक्स, और यही थी पाकिस्तान को कूटनीतिक एवं व्यापार मोर्चे पर कमजोर करने की नौसेना की पहल। भारतीय नौसेना के पास एक विमान वाहक युद्धपोत है और जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और शामिल होगा। एक न्यूक्लियर चालित घातक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर चालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। भारत के बेड़े में 150 जहाज एवं सबमरीन और 300 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। मौजूदा काल में भारतीय नौसेना में 67,252 सक्रिय और 55,000 सेवा आरक्षित कर्मचारी हैं। भारत के राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होते हैं, जो इस समय है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारतीय नौसेना के इस वीडियो में देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर को, जिन्होंने करगिल के समय ऑपरेशन तलवार में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपने एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम मिल सके सबसे पहले। आपका हमें अपने परिवार से जोड़ने के लिए एबीपी विजन्स दिल से धन्यवाद करती है। हर साल 4 दिसंबर को नौसैनिक दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की भूमिका और उसकी उपलब्धियों को याद करने के लिए नौसेना दिवस की स्थापना की गई थी। नौसेना दिवस को मनाने का ये निर्णय मई 1972 में वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में लिया गया। भारतीय नौसेना के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट एक यादगार युद्ध रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय नौसेना ने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऑपरेशन तलवार करगिल युद्ध के समय अतीत के पन्नों में गुम नौसेना का वो बड़ा ऑपरेशन है जिसने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं सवालों को लेकर डीएनए हिंदी के पत्रकार मनीष कुमार भंभानी ने ऑपरेशन तलवार का हिस्सा रहे लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर से खास बात की। जब कभी भी भारतीय जवानों की वीरगाथा सुनाई जाती है तो पूरे देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। भारत माँ ने न जाने कितने शूरवीरों को जन्म दिया जो खुशी खुशी मातृभूमि के लिए दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़े। भारतीय शूरवीरों के अदम्य शौर्य और साहस की वजह से ही करगिल युद्ध में हमें जीत मिली। वैसे तो करगिल की अपनी ही कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो अतीत के पन्नों में धुंधली हो गई वो थी नौसेना के ऑपरेशन तलवार, जिसने पाकिस्तान को इतना डरा दिया कि वो विदेशी सरकारों से मदद की गुहार लगाने लगा। साल 1999 मई का महीना था जब करगिल युद्ध शुरू हुआ। द्रास सेक्टर पर अपने इलाके को कब्जे में लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने कई ऑपरेशन की शुरुआत की। इन्हीं ऑपरेशनों में से एक था इंडियन नेवी का ऑपरेशन तलवार। इस ऑपरेशन तलवार ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान डर गया और भारतीय सेनाओं के आगे अपने घुटने टेक दिए। ऑपरेशन तलवार में आपकी भूमिका क्या रही? लेफ्टिनेंट विजय नायर बताते हैं कि साल 1999 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस समय मैं नेवी से पास आउट हुआ था।
हमारी शिप अटैचमेंट को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया और वॉरशिप में मुझे गुजरात में एक जगह है ओखा वहां भेज दिया गया। मैं वॉरशिप पर सबसे यंग अफसर था, अभी अभी कमीशन हुआ था। जब तक हम कराची के पास नहीं पहुंचे मुझे अंदाजा भी नहीं था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर हम सबको ब्रीफिंग मिली। इंडियन फोर्सेस डिडंट स्टार्ट दिस वॉर बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। उस समय थोड़ा डर तो लगा, परिवार की याद भी आई, लेकिन वॉरशिप पर इतनी सारी ड्रिल और युद्ध का माहौल देखकर मुझमें जोश और बढ़ गया। उस समय 33 वॉरशिप कराची पोर्ट के सामने हमने लगा दी और कहा आ जाओ, आज तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, हम तुम्हारी मौत का सामान अपने साथ लाए हैं। जब करगिल युद्ध चल रहा था उस समय कराची से ही पाकिस्तानियों के लिए जरूरी सामान भेजा जा रहा था, जैसे राशन, हथियार, मेडिकल एड, तेल आदि। सबसे अच्छी बात ये रही हमने उस पोर्ट को पूरी तरह से घेर लिया। उसके बाद उनके एक भी शिप बाहर नहीं निकल पाए और थोड़े दिनों में पाकिस्तानी सेना के पास लड़ने और जिंदा रहने का कोई भी सामान नहीं बचा। तब पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा, कहा हमें बचा लो वरना भारतीय सेना आज पाकिस्तान को भी हमसे ले लेगी। फिर अमेरिका ने बीच में कदम रखा और शांति संदेश जैसी बातें करके समझाया कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, शांति संदेश सब दिखावा था, असल बात ये थी कि पाकिस्तान के पास महज 5 और 6 दिन का ही राशन पानी बचा था, इसलिए उसने घुटने टेके। ऐसा कभी नहीं होता अगर भारतीय नेवी पाकिस्तान के सर पर आकर खड़ी ना होती। कराची और पाकिस्तान को हम सिर्फ एक किस में उड़ा सकते थे, पर खैर वो परमिशन नहीं मिली, लेकिन बाकी जगह हमने अपनी कुछ तोड़फोड़ जरूर की। लेफ्टिनेंट विजय नायर बताते हैं कि थिएटर कमांड कोई नई अवधारणा नहीं है। साल 2001 से अंडमान और निकोबार में पहले से मौजूद है, इसलिए इसे नया कहना गलत होगा। अभी देश में आर्मी और एयरफोर्स दोनों के पास अलग अलग 7 कमांड हैं और वहीं नौसेना के पास 3 कमांड हैं। कुल मिलाकर देश में 17 कमांड सक्रिय हैं। अगर थिएटर कमांड बनती है जो इससे कई फायदे होंगे। इससे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय अच्छे से होगा। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड काफी उपयोगी होगा। थिएटर कमांड की रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाएगा है। सेनाओं को एडवांस बनाने के लिए जल्दी फैसले हो सकेंगे आदि। यही कारण है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। हालांकि कुछ अधिकारी इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हर कमांड का चीफ अलग होता है, तो अगर थिएटर कमांड बना तो उससे उनका ओहदा थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। खैर देखिए, अभी इस कमांड को लेकर चर्चाएं जारी है, जल्द ही पता चलेगा कि सेनाओं का भविष्य कैसा होगा। उद्धरण चिन्ह। पिछले 7 दशकों में नेवी में कितना बदलाव आया। आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जब आज़ादी के बाद भारतीय नौसेना का गठन हुआ तब से लेकर आज तक की बात करें तो इंडियन नेवी काफ़ी एडवांस हुई है। पहले हम हथियारों, ट्रेनिंग, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज हम खुद अपनी शिप बना रहे हैं। हमने खुद अपना एयरक्राफ्ट बनाया। पहले ऐसे होता था कि हम विदेशों से उनके 20-25 साल तक इस्तेमाल किए हुए एयरक्राफ्ट लेते थे, फिर उसको ठीक करके इस्तेमाल करते थे। आज अगर देखें तो हमने खुद का एयरक्राफ्ट बनाया। आज विदेशी नौसेना से हर कोई दोस्ती बनाने के लिए तैयार बैठा है। पनडुब्बी बनाने में करनी होगी मेहनत। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर बताते हैं कि भारतीय नौसेना के पास आज सब कुछ है, खुद के एयरक्राफ्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वॉरशिप, लेकिन पनडुब्बी बनाने में आज भी हमें मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि हमने अरिहंत पनडुब्बी को डेवलप किया, लेकिन उसका बजट बहुत ज्यादा था और उसे डेवलप करने में बहुत समय लगा। कई देश हैं जो पनडुब्बी बनाने में हमसे आगे हैं। हमारी लड़ाई अब उन देशों से आगे निकले की है। कौन है लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर? लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर भारतीय नौसेना से रिटायर्ड अफसर है, जिन्होंने 10 साल तक इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दी। करगिल युद्ध के समय ऑपरेशन तलवार में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सेना से ऑपरेशन विजय स्टार और विजय मेडल से सम्मानित किया गया। वर्तमान समय में वे आज भी नेवी से जुड़े हुए हैं और एक नेशनल बॉडी के लिए काम करते हैं। वे एक रनर और पब्लिश राइटर भी हैं। साथ ही उनके जोक्स और मोटिवेशनल स्पीच के लिए वो सोशल मीडिया पर इन दिनों युवाओं की प्रेरणा भी बने हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।